गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बाढ़ की तबाही और परेशानी की ये तीनों तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे वो बेंगलुरु की है, जहां पिछले सप्ताह से शुरू बारिश ने अब तबाही मचा रखी है। बारिश इस कदर हुई कि सिलिकॉन सिटी पानी पानी हो गया। जहां देखो वहां बाढ़ की तबाही। कोई गली कोई मोहल्ला नहीं बचा है बेंगलुरु में जहां बाढ़ तबाही ना मचा रहा हो। आप देख रहे हैं ये तीन तस्वीरें। घरों तक में पानी घुस गया है और घरों के सामने लगी कारें ऐसी नजर आ रही है मानो पानी में तैर रही हो। स्कूलों में भी पानी घुस गया, जहां बच्चों की किताबें और बस्ते पानी में डूब गए। बच्चे स्कूल से पानी निकालते नजर आ रहे हैं। सड़कों तक पर हालात खराब हैं। पानी के बीच में गाड़ियां चल रही हैं। आप ये तीन तस्वीरें देखिए कि आखिर कैसे पानी से लबालब सड़कों पर ट्रैक्टर और नाव एक साथ चल रहे हैं। पानी में फंसी कार को लोग रस्सी से खींचकर बाहर निकाल रहे हैं। ये तस्वीरें तो बस एक बानगी भर है। बाढ़ से तबाही की तस्वीरें अभी और भी आगे आपको दिखाएंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारी बारिश की गिरफ्त में हर कुछ बर्बाद होता नजर आ रहा है। भारत के आईटी हब बेंगलुरु में पिछले कुछ दिनों से तबाही का मंजर है। लगातार भारी बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। बेंगलुरु में एक हफ्ते से भारी बारिश जारी है। 3 दिन से शहर भर में पानी भर गया है। क्या सड़कें और क्या कॉलोनियां, सभी डूबे हैं। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश के बाद राजधानी बेंगलुरु सहित कई जिलों में बाढ़ आ गई है। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। नदी नाले सब उफान पर हैं। बाढ़ की वजह से आम जनता को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश ने राज्य की राजधानी बेंगलुरु समेत आसपास के जिलों में व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। इस बीच छात्रों का पुल पार करते हुए एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उनको जेसीबी मशीन पर बैठाकर नदी के ऊपर बने पुल को पार कराया जा रहा है। करीब 32 सेकंड की वीडियो में आप देख सकते हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा स्कूली छात्रों को जेसीबी के आगे वाले लोडर और ड्राइवर सीट के आसपास बैठकर एक पुल को पार कराया जा रहा है। पुल की लंबाई देखने से लग रहा है कि वो किसी नदी पर बना हुआ है। पुल के दोनों छोर पर लोगों की भीड़ भी खड़ी दिखाई दे रही है। बाढ़ के बाद का यह नजारा कर्नाटक के बागलकोट के गोरेदागुड्डा शहर का है। भारी बारिश की वजह से पानी पुल के ऊपर से ओवरफ्लो होने लगा था। छात्रों को इस पार से उस पार कराने वाली जेसीबी मशीन स्थानीय ग्रामीणों की ही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देश की सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में बारिश इस वक्त कहर बरपा रहा है। कर्नाटक में बारिश ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालात ऐसे हैं कि शहर के रिहायशी इलाकों में आलीशान बंगले पानी में डूब गए। महंगी से महंगी गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। भारी बारिश की वजह से वहां अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। आईटी कंपनियों ने भी वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत अब वहां कर दी। बेंगलुरु में लगातार बारिश के चलते बिजली और पानी की सप्लाई भी ठप है। बाहरी इलाकों में पानी भर गया है। जरूरी सामान की सप्लाई के लिए नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 दिन से ट्रैफिक जाम की भी वहां समस्या बढ़ गई है। बाढ़ से 430 घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और तकरीबन 225 किलोमीटर लंबी सड़कें, पुल पुलिया और बिजली के खंभे भी क्षतिग्रस्त हुए नजर आए। ताजा जानकारी के लिए आपको प्रमोद राघवन के पास लेकर के चलते हैं। प्रमोद, इस वक्त वहां जिस तरीके की स्थिति है, अब आगे किस तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी दी गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग की चेतावनी 9 सितंबर तक है, यानी कल तक है। और हालांकि कल हल्की बारिश हुई, लेकिन अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं परसों की है और कल की है। बारिश की वजह से जहां जहां पानी भरा था वहां पर प्रशासन ने बहुत तेजी से काम किया है। और पानी अब जो जैसे एचएल यमलूर वाला जो बेल्ट है जहां पर ट्रैक्टर से लोग आ जा रहे थे, वो पूरा इलाका पानी से पूरा जो है वो हट चुका है, पूरा खाली हो चुका है। और अच्छी बात ये कि रात में बारिश जरूर हुई, लेकिन हल्की बारिश थी। कोई भारी बारिश का जो उम्मीद थी, वो जो आकलन था, वो नहीं हुआ। और आज सुबह भी जो मैंने पता किया है, जिस वजह से मुझे जानकारी मिल रही है, हुबली की तरफ जो हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हुबली और बागलकोटे की है। वो भी अब धीरे धीरे शांत हो चुका है। वहां पर भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। हालांकि यहाँ पर उमेश कट्टी जो मंत्री, उनके मौत के बाद 3 दिन का राष्ट्रीय शोक है, लेकिन जो बचाव और जो मदद का कार्य है वो लगातार चल रहा है। दूसरी बात मैं बता दूं कि एचएल और यमलूर से जो हमने सबसे ज्यादा तस्वीरें दिखाई थी, जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका था, वहां के लोग अब वापस अपने घरों में पहुंच चुके हैं। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि उनको होटल में शिफ्ट होना पड़ा था या अपने रिलेटिव के घर पर शिफ्ट होना पड़ा था। अपनी अपनी उन्होंने व्यवस्था की थी। अब वो सब अपने घरों में लौट चुके हैं। लेकिन डर इस बात का हमेशा जरूर है कि 9 तारीख तक का अलर्ट है, लेकिन शायद 2-3 दिन बारिश और हो। लेकिन
बारिश ने अब धीरे धीरे अपना जो जो प्रभाव है वो कम करना शुरू कर दिया। ये एक अच्छी खबर है बैंगलोर से। प्रमोद, लेकिन जिस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम को काम करना चाहिए वहां पे, क्योंकि ये स्थिति कोई एक साल की नहीं है प्रमोद, हर बार ऐसी ही तस्वीर बैंगलोर से सामने आती है। और ट्रैफिक की अगर बात करें तो उसके बारे में तो हम क्या कुछ कहें, क्योंकि ट्रैफिक, जरा सी बारिश हुई ट्रैफिक ठप, बारिश नहीं हुई तो भी बैंगलोर का हाल बुरा होता है ट्रैफिक के मामले में। ऐसे प्रशासन ऐसे पूरे वक्त में किस तरीके से इसको डील करेगी, और क्या अभी ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के भी फिलहाल सरकार कुछ तैयारी कर रही है? देखिए, आपने पहली बात बहुत सही कही कि बैंगलोर का ट्रैफिक सिस्टम वैसे ही हम लोग सब लोग जानते हैं कि काफ़ी स्लो रहता है, काफ़ी परेशानियां वैसे ही उठा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जो है मेट्रो से लेकर तमाम चीज़ों का काम चल रहा है। और दूसरी बात ये कि बारिश की वजह से ये ट्रैफिक और ठप पड़ जाता है, ये बिल्कुल सही है। और लेकिन अब जहाँ तक बता दूं, ड्रेनेज और इंक्रोचमेंट को लेकर प्रशासन बहुत सतर्क है। मुख्यमंत्री ने खुद परसों जब हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्दी मास्टर प्लान को लेकर, बैंगलोर मास्टर प्लान को लेकर, क्योंकि वो बैंगलोर शहर के मंत्री भी हैं, बैंगलोर उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, उन्होंने अपने पास रखा है बैंगलोर का जो कार्य जिनके पास होता है, तो वो उन्होंने इसका जिम्मा खुद अपने ऊपर ले रखा है। तो उन्होंने ये भी साफ कहा हमसे बात करते हुए कि मास्टर प्लान को लेकर वो तमाम बिल्डर्स, जितने भी शहर के अंदर टाउन प्लानर्स हैं, बिल्डर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तमाम डिपार्टमेंट को लेकर वो जल्दी बैठक करेंगे और उसके बाद ये साफ करेंगे कि जहां जहां इंक्रोचमेंट है, क्योंकि देखिए जितनी भी झीलें हैं वो ओवर हो गई थी, सालों का रिकॉर्ड टूटा है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं सालों का रिकॉर्ड टूटा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी गलती है वो प्लान जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। ऐसे प्लान जो नालों को लेकर या सीवेज सिस्टम को लेकर या उसमें इंक्रोचमेंट हो गए, जिसकी वजह से ये परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब पानी उतर चुका है, कम से कम शहर में, जहां बैंगलोर सबसे ज्यादा परेशान था। लेकिन अब लोगों को घरों में पहुंचना है, अपनी सफाई करना है, तमाम सब चीजें शुरू हो चुकी है, क्योंकि निचले चलिए हम भी यही आशा करते हैं प्रमोद की जल्द वहां पर स्थिति काबू में आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बेंगलुरु में बारिश के बाद जगह जगह पानी भरने की तस्वीरें सामने आई है। भारी बारिश के चलते लोगों को ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ रहा है। बीते कई दिनों से लगातार वहां बारिश हो रही है। 2 दिन से जारी भारी बारिश का सिलसिला अभी थमता नजर नहीं आ रहा। लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। मूसलाधार बारिश की वजह से सिलिकॉन सिटी का हाल पूरी तरीके से बेहाल है। बेंगलुरु में बीती रात से भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश से शहर में समंदर जैसी स्थिति पैदा हो गई। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा नजर आ रहा है। कोरमंगला सहित बेंगलुरु के कई हिस्सों में जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं भारी बारिश की वजह से सामान्य लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है।